हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलिट कोचिंग। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो 3.2 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिख रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लास्ट लेक्चर में भी हम लोग यही कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। तो सेम कंसेप्ट पे बेस्ड सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, बस एंड में थोड़ा सा एक्सटेंशन रहेगा। और सेम आपको फोर्थ क्वेश्चन में भी करना है, बट थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा सा एक्सटेंशन रहेगा जो आंसर है, लेकिन फॉर्मूला या जो प्रोसेस बोलो वो एग्जैक्टली सेम है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सम आपको बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 i x प्लस 10। पहला सम क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन 3 का पहला सम, एक्स स्क्वायर प्लस 3 i x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3 i x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इसका हम लोग को रूट्स निकालना है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्स की जो दो वैल्यूज है वो हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो जैसा मैं आपको बताया था, पहले तो आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है, डेल्टा विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करता हूँ, विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस जनरल फॉर्म से जब मैं कंपेयर करता हूँ तब ए की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, बी का वैल्यू 3 आयोटा एंड सी का वैल्यू +10। तो ये वैल्यूज मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो कैसे करता हूँ सब्स्टिट्यूट। बी स्क्वायर, बी क्या है 3 आयोटा, तो 3 आयोटा द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाई सी क्या है 10। 3 आयोटा द होल स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर तो 9 होगा एंड आयोटा स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 40। 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -9 माइनस 40। अब डेल्टा का जो वैल्यू आ रहा है वो है -49। अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और हम सॉल्व तो करने वाले हैं, बट यहाँ पे जैसा मैं देख रहा हूँ डेल्टा का वैल्यू -49 है और एक्स का जो फॉर्मूला है उसमें रूट ऑफ डेल्टा होता है। मतलब मुझे जो रूट ऑफ डेल्टा मिलेगा वो 7 आयोटा होगा। कैसे, स्क्वायर रूट में -49 को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 49 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7 एंड रूट ऑफ -1 इज आयोटा। उस तरीके से मैंने सोचा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या हमको सॉल्व करना है, एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। अब बी का वैल्यू क्या है 3 आयोटा, तो माइनस बी मतलब -3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा क्या है -49। एक चीज आप समझो, डेल्टा का वैल्यू क्या है नेगेटिव है, विच इज लेस देन 0, सो डेल्टा इज लेस देन 0, दैट मींस द रूट्स विल बी इमेजिनरी। मैंने आपको बताया था रूट्स विल बी इमेजिनरी, वो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, सो रूट्स विल बी इमेजिनरी। सो ट्वाइस ऑफ ए, सो ट्वाइस ऑफ 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 विच इज 2। यहाँ आपको पूरा लिखना है, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3 आयोटा एंड सी इज इक्वल टू 10। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, -3 आयोटा, ये तो एज इट इज ऐसी होगा, इसको क्या मैं आयोटा के फॉर्म में रिड्यूस कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 आयोटा। अब तक आप लोग को समझ जाना चाहिए मैंने कैसे लिखा, द होल अपॉन 2। ये एक्स का वैल्यू ये आया है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब एक्स की दो वैल्यूज रहेगी। तो आप बोलोगे वो दो वैल्यूज किधर है, दो वैल्यूज यहीं पे, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस और माइनस है। तो एक्स की जो दो वैल्यूज है उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू -3 आयोटा प्लस 7 आयोटा अपॉन 2, और x इज इक्वल टू -3 आयोटा -7 आयोटा अपॉन 2। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब जो आपका बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो आपको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो -7 -3 करो कितना आता है 4, उसके साथ आयोटा भी है 4 आयोटा अपॉन 2। तो यहाँ से जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 आयोटा, 2 2 4, तो x इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो यहाँ पे देखो आप x की एक वैल्यू इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि हम लोग ने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बिकॉज डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आई है। यहाँ पे सभी जो हम लोग को x की वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव ही होगी, आई एम सॉरी इमेजिनरी होगा। देखो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या 7, उसका साइन क्या है माइनस, 7 प्लस 3 10 आयोटा अपॉन 2, 2 5 10 -5 आयोटा।
तो यहाँ पे जो हम लोग को दो x की वैल्यूज मिली है वो है -2 आयोटा एंड -5 आयोटा। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x इज इक्वल टू 2 आयोटा और x इज इक्वल टू -5 आयोटा। x इज इक्वल टू 2 आयोटा एंड x इज इक्वल टू -5 आयोटा। देख सकते हो आप कितना सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया, इसको कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ एंड a b एंड c की वैल्यू मैंने निकाल ली। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी निकाल के रखा। अभी आप चाहे तो यहाँ पे भी आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख के आप डायरेक्ट भी उसके अंदर भी निकाल सकते हो स्क्वायर रूट के अंदर, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस है, कुछ प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज निकलेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू सॉल्व बी स्क्वायर माइनस 4ac इन दिस फॉर्मूला। हम लोग उस अलग से निकाल के रख लेते हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन में तो यूज हो ही रहा है। तो रूट के अंदर बस आपको जो वैल्यू मिला है डेल्टा का वो आपको जस्ट वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, डेल्टा का आपको जो वैल्यू मिला है और सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर निकालना है, एज सिंपल एज दैट। तो ये तो आप लोग लिख लो इसको, फिर मैं मिटा देता हूँ। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिख रखा है, 2x स्क्वायर प्लस 3 आयोटा x प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 3 आयोटा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैं फटाफट से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करता हूँ, प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करता हूँ। तो मुझे जो वैल्यूज मिलता है वो मिलता है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 आयोटा। देखो a की जगह पे क्या है 2 है, ठीक है, b की जगह पे क्या है 3 आयोटा है एंड c की जगह पे क्या है 2 है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, आपको कंपेयर करने के बाद वैल्यूज लिखने के बाद फटाफट से डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है, व्हिच इज b स्क्वायर माइनस 4ac। सब्स्टिट्यूट करो, b स्क्वायर मतलब 3 आयोटा द होल स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा, 3 आयोटा द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय c, a एंड c, 3 आयोटा द होल स्क्वायर। इसको मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ -9, बिकॉज 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो 9 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -9 माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, बराबर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब इन दोनों को ऐड करो, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे आपको आंसर मिलेगा -25। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो डेल्टा का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आया है। डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब ये होता है द रूट्स आर इमेजिनरी, द रूट्स आर नॉट रियल। अब जल्दी से मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a, ये हमारा x का फॉर्मूला है। तो जस्ट अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, x इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या है 3 आयोटा, सो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू क्या आया -25 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय a, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, 2 मल्टीप्लाइड बाय a, a का मतलब 2 है, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा प्लस एंड माइनस प्लस और माइनस 5 आयोटा अपॉन 4। अब हम लोग चैप्टर के इस स्टेज में क्या आप इस चीज को डायरेक्ट ये लिख सकते हो, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो कैसे आया, राइट। अब इसको दो स्प्लिट करके लिख दो क्योंकि प्लस माइनस है, जैसे मैंने आपको बताया था दो रूट्स आएंगे और दो रूट्स इक्वल भी नहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव ये डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव आया ना, तो रूट्स विल नॉट बी इक्वल। अगर समझ लो ये 0 आता है तो आपका एक ही रूट निकलेगा, उसका मतलब ये नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट है, उसके दो रूट है बट बोथ द रूट्स आर इक्वल। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में समझ के रखना है। तो इसको मैं स्प्लिट करके लिख देता हूँ, प्लस 5 आयोटा अपॉन, अभी जो मैं आपको बता रहा था ये वाला चीज, ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो तभी मैं आपको बताता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है जब भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, सो दैट इज वाई 2 आयोटा अपॉन 4। अब 2 को 4 के साथ कैंसिल करो, क्या आएगा 2, 1 अपॉन 2 आयोटा, इस तरीके से आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और x की वैल्यू ये चल रही है, x इज इक्वल टू माइनस 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 प्लस बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड देयरफॉर माइनस 8 आई अपॉन 4, 4 2 आर 8 बट ऊपर माइनस भी है, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा। तो x की दो वैल्यूज आई, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x इज इक्वल टू 1/2 आयोटा और x इज इक्वल टू -2 आयोटा। ये क्या हमारा आंसर 1/2 आयोटा एंड -2 आयोटा, एज सिंपल एज दैट।
तो आप लोग नोट डाउन कर लो इसको भी। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या देख रखा है, 3x सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स माइनस 4 इक्वल्स 0, ये हम लोग को देखे रखा है और हम लोग को इसका रूट्स निकालना है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसका रूट्स निकालना है। तो कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वी गेट a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 4 आयोटा एंड c का वैल्यू क्या है -4। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है। आप अगर नोटिस कर पा रहे हो, मैं जस्ट सब्स्टिट्यूशन खेल रहा हूँ, कुछ दिमाग में मतलब दिमाग लगाना वाला चीज नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर मतलब 4 आयोटा द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय ए क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय सी क्या है -4 बराबर 4 आयोटा स्क्वायर दैट इज 16 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16। क्या मैं इसको डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ? आयोटा स्क्वायर मतलब क्या -1 एंड 16 इंटू -1 -16 प्लस 16 इक्वल टू 0। डेल्टा का वैल्यू फाइनली 0 आ चुका है और डेल्टा का वैल्यू 0 का मतलब ये है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था एंड एक्सरसाइज के बेसिक में भी मैंने आपको बताया था कि इफ डेल्टा का वैल्यू 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अभी इक्वल आएगा बट रियल तो नहीं आएगा रूट्स, आई थिंक सो। करके देखते, सॉल्व करके देखते। तो इमेजिनरी आएगा बट इक्वल रहेगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a। अगर आपको फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लिख लिख के याद करो। मेथड में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप प्रैक्टिस करो, जितना होता है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार डाइजेस्ट रेफर करो। मतलब हर एक का हमारे पास सोल्यूशन है। x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -4 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा, डेल्टा मतलब 0 अपॉन ट्वाइस ऑफ a क्या है 1 -4 आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0, 0 होता है और 0 का कोई साइन नहीं होता। यहाँ पे प्लस माइनस आप हटा भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन 0 का कोई साइन नहीं होता। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अगर आपको पता ही होगा ये हमारा एक रियल नंबर लाइन होता है, रियल नंबर लाइन होता है। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होता है इसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, इसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं रहता है। यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स लाइक -1 -2 इस तरीके से, एंड यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 इस तरीके से। यहाँ पे सारे नेगेटिव और यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स 0 के। बट 0 का कुछ साइन नहीं होता, 0 का कुछ साइन नहीं होता। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस माइनस 0, तो 0 को आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 4 आयोटा -4 आयोटा अपॉन 2, 2 को कैंसिल करो, सॉरी 4 को कैंसिल करो 2 से, तो आएगा -2। तो यहाँ पे आप बोलोगे यार x की तो एक ही वैल्यू है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू आना चाहिए। तो यही दो वैल्यूज का x, द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x इज इक्वल टू -2 आयोटा और x इज इक्वल टू -2 आयोटा। तो बोथ द रूट्स आर इक्वल। इक्वल क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है 0 आया, तो मैं आपको बताया था। मतलब एक ये बात नहीं है कि एक ही रूट है उसका, ना ना ना, दो रूट है बट दोनों इक्वल है, ये कंसेप्ट होता है। चलो लिख लो आप लोग फोर्थ वन, आयोटा एक्स स्क्वायर -4x -4 आयोटा, आयोटा एक्स स्क्वायर -4x -4 आयोटा इक्वल्स टू 0। ये सम करते हैं ये वाला। यहाँ पे आप लोग थोड़ा डर गए रहोगे कि यार आयोटा यहाँ पे कैसे आया। सिंपल है। So comparing with ax square plus bx plus c, we get a is equal to iota, b is equal to -4 and c is equal to -4 as well. यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालता हूँ, दैट इज डेल्टा b स्क्वायर -4 ac। तो b स्क्वायर क्या होगा -4 स्क्वायर -4 द होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय a क्या है आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -4, c क्या है -4, -4 द होल स्क्वायर 16 होगा, माइनस माइनस प्लस
16 आयोटा। अब जैसे ही मैं ये देखा, मैं सोचा यार मैं तो कुछ तो गलती किया लगता है। उसका रीजन ये है कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, आगे हम लोग को निकालना है ना उसका स्क्वायर रूट, वो कैसे निकलेगा। तो ऐसा थोड़ा डाउट है मेरे मन में, कुछ तो गलत किया मैंने, और यहाँ पे मैंने अपनी गलती पकड़ी कि जो सी का वैल्यू है यहाँ पे मैंने गलत किया। इस तरीके से आपको भी एक बार पेपर चेक करना है जब भी आप एग्जाम में लिखो, और अपना जो गलती है उसको पकड़ना है। पहली बात, पेपर में आपको मिस्टेक करना ही नहीं है। जो मिस्टेक है आपकी बुक में होना चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करो तब होना चाहिए। पेपर में फाइनल जो आपका आउटपुट होता है वो आना चाहिए हमेशा। यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, गलत इन द सेंस आयोटा भूल गया मैं। तो अब यहाँ पे 4 -4 तो +16 होगा, बट आई मल्टीप्लाइड बाय आई आयोटा स्क्वायर होगा, और ये आयोटा स्क्वायर इस +16 को -16 बना देगा। और फाइनली जो हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0। क्या मिलेगा? 0। अब 0 आने का मतलब यही है कि इसके जो दोनों रूट्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। पहले मैंने आपको बताया था इक्वल एंड रियल एंड इक्वल, बट वो 10th तक वैलिड था। 10th में अगर आप अपना टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे वही लिखा था कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बट यहाँ पे अभी हम लोग को जैसे पता पड़ा है, मैंने भी नोटिस किया कि रियल होना यहाँ पे जरूरी नहीं है। एक्चुअली इमेजिनरी नंबर्स भी दोनों इक्वल हो सकते हैं अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आ जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ -b ± अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2। जैसा जैसा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ और बोलते जा रहा हूँ, आप भी अपने मन में बोलते जाओ ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। तो माइनस ऑफ बी, सो माइनस ऑफ -4, क्योंकि बी का वैल्यू क्या है -4, प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा का वैल्यू क्या है 0 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए क्या है आयोटा। आयोटा ठीक है, ये मैं थोड़ा प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, माइनस ऑफ -4, ये 0 का तो मैंने आपको बताया, माइनस ऑफ -4 +4 अपॉन 2 आयोटा। अब 4 को कैंसिल कर दो 2 से, तो क्या मिलेगा 2 अपॉन आयोटा। आप मुझे बताओ क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आपको इस तरीके से आ जाए 2 अपॉन आयोटा, 2 प्लस आयोटा अपॉन 4 माइनस आयोटा, नीचे कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखना है, या इमेजिनरी नंबर बोलो, आयोटा वाला टर्म आप नीचे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता था, 4 प्लस आयोटा अपॉन 4 प्लस आयोटा, इस तरीके से कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का। आप लोगों ने मैंने आपको बताया था डिवीजन में इस तरीके से हम लोग करते हैं। बट यहाँ पे आयोटा के क्या लिख सकता हूँ, 0 प्लस आयोटा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे, या माइनस आयोटा से कर सकते हो, इट इज अप टू यू। तो मैं क्या करता हूँ, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो नीचे से तो वैसे भी इरेडिकेट हो ही रहा है, आयोटा जो है नीचे से निकल ही रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा अपॉन आयोटा, ऊपर नीचे मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया। आयोटा न्यूमरेटर में रहेगा चलेगा, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा 2 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है -1। क्या होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा -2 आयोटा, नीचे -1 आएगा, -1 ऊपर जाएगा, -2 आयोटा। ये हमारी x की वैल्यू है। जैसा कि आप देख सकते हो डेल्टा का वैल्यू 0 आया, इसलिए x की जो वैल्यू है वो इक्वल है। आप ऐसा बोल सकते हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि x की एक ही वैल्यू आए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो वैल्यू होना कंपलसरी है। तो दो वैल्यू है x का, -2 आयोटा एंड -2 आयोटा और -2 आयोटा, बोथ आर इक्वल। तो ये भी चीज तो आप नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड चैनल विथ योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट कर दो। थैंक यू।